हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो, गोपाल के प्यारो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये आज बुधवार है। आज मैंने अपने कान्हा जी का देखिए हरी ड्रेस में श्रृंगार किया है। देखिए कैसे सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। आप लोगों से पूछ रहे हैं कैसा लग रहा हूँ मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, मेरे लाडलो। तो आज मैं आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ कि जब नंद बाबा पूजा करते थे तो वहाँ पर छोटे से भगवान रखे रहते थे। उनको कान्हा जी रोज़ मुँह में रख लेते थे। एक दिन यशोदा मैया ने देख लिया, बोले कान्हा तू ये रोज़ भगवान को मुँह में क्यों रख लेता है। बोले कान्हा बोला मुस्कुरा के, मैं क्या करूँ मैया, नंद बाबा जो इस पे दूध, चीनी, दही और शहद से स्नान कराते हैं, ये मीठे मीठे होते हैं, इसीलिए मैं इनको मुँह में रख लेता हूँ। कान्हा जी छोटे से भगवान को मुंह में रख लेते थे। माता यशोदा ने डांटा, बोले तू ऐसे ही घुस जाता है पूजा घर में। पूजा घर में तो स्नान करके जाना चाहिए। चल तू चल, तुझे स्नान कराती हूँ। मैया ने छोटे से भगवान को निकाला और नंद बाबा को दे दिया और कान्हा जी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उन्होंने उनको पीताम्बर उड़ा दिया। बोले अब तू जा। तो अब मैया डांटे थी, इसलिए कान्हा जी क्या थे कि वहाँ जब नंद बाबा भजन गा रहे थे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, तो कान्हा जी ताली बजा बजा कर आंगन में नाचने लगे। तो यशोदा मैया सब कुछ भूल गई कि इनको डांटना है, समझाना है। माँ यशोदा भी ताली बजाने लगी। तो इतना आनंदमय सुंदर दृश्य था कि कान्हा जी वहाँ ठुमक ठुमक कर नाच रहे और माँ यशोदा ताली बजा रही। तो कहते हैं कि जिनके इशारों पर तीनों लोक नाचता है, वो माँ यशोदा के इशारों पर नाचने लगी। ये बात पूरे उसमें वृंदावन में फैल गई। बोले कि अगर कन्हैया तो नाच रहा है, कन्हैया तो नाच रहा है। माँ यशोदा की सारी गोपियाँ जो थीं उनके नाच देखने के लिए व्याकुल होने लगी। यशोदा माँ से ईर्ष्या भी करने लगी। देखो कैसा है यशोदा का भाग्य, जो उसका सुंदर लाला वहाँ नाच रहा है, वो देख रही है, हम लोग देखने को यहाँ तरस रहे हैं। तो सारी गोपियों ने एक चाल चली कि हम अपनी अगर सासू माँ से कहेंगे कि हमको जाने दो यशोदा के यहाँ, तो जाने नहीं देंगी। कहेंगी बैठो भी, घर में बहुत काम है, दूध निकालना है, दही बिलोना है, मक्खन निकालना है, गैया को चारा डालना है, और जाने नहीं देंगी। तो सारी गोपियों ने क्या किया कि घर के अंदर जितना दूध दही था वो सब मटके खुद ही फोड़ दिए। कहते हैं ना कि कान्हा जी ने मटके फोड़े, नहीं, गोपियाँ खुद भी कान्हा जी से मिलने के लिए, यशोदा को उलाहना देने के लिए वो कान्हा से मिलने का बहाना ढूंढती रहती थी। खुद ही उन्होंने जितना दूध दही माखन था अपने अपने आंगन में सारी मटकियाँ फोड़ दी। और सासू माँ जब आई तो बोली ये क्या हुआ, सारा दूध दही कैसे फैला। तो बोलने लगी वो यशोदा का छोरा है ना, नटखट नंदलाला, वही फोड़ के चला गया है। तो उनकी सास ने बोला मैं तो ना जाऊंगी, मैं तो थक गई, तुम ही जाके यशोदा के उल्हाना दे आओ। सारी गोपियाँ मनी मन मुस्करा रही थी। बोला हमारी तरकीब तो काम कर गई, अब हम जाते हैं उल्हाना देने के लिए। सारी गोपियाँ यशोदा माँ के उल्हाना देने के गई। उल्हाना तो एक बहाना था, उनको कृष्ण का डांस देखना था, कृष्ण का नृत्य देखना था, जो कृष्ण ठुमक ठुमक कर नाच रहे थे। सारी गोपियाँ वहाँ पहुँची, देखा लाला नाच रहा है, यशोदा मैया नचा रही हैं ताली बजा बजा कर, और पायल ठुमक ठुमक कर बज रही है। लाला बहुत उससे नाच रहा है ताली बजा बजा के। सारी गोपियाँ वो दृश्य देखकर मंत्र मुग्ध हो गई और सारी सुध बुध खो गई। उल्हाना तो एक बहाना था, उनको तो अपने लाला के, अपने ठाकुर के, अपने हरि के दर्शन करने थे और उसी रासलीला में मस्त हो गई। कहते तभी से कृष्ण जो है गोपियों के साथ रास रचाते हैं। कृष्ण तो माखन चुराते ही थे, लेकिन गोपियाँ भी उनसे मिलने के लिए खुद ही अपनी मटकी फोड़ देती थी और बहाना ढूंढती थी नंद बाबा के यहाँ जाने के लिए, लाला के दर्शन करने के लिए। तो कहते ही हैं कि ताहि अहिर की छोछरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे कृष्ण को, ऐसे हरि को, जिनके इशारों पर तीनों लोक नाचता है, उसको गोकुल की, वृंदावन की जो गोपियाँ हैं थोड़े से छाछ के लिए अपने उंगलियों पे नचाती हैं। और यह दृश्य देख कर सारे देवी देवता आकाश से फूल बरसाने लगे।
तो यही मेरा कहने का मतलब है, भगवान के छवि को जो एक बार निहार लेता है तो उसके प्रेम में वशीभूत हो जाता है और हमेशा उसकी छवि अपने नैनों में बसा लेता है। तो ये छोटा सा प्रसंग मेरा यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें कि मेरा कन्हैया आज कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना। आप लोगों को ज़रूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता ही है।